कहूँगा कि मैं कोई वायरलॉजी का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मॉलिक्यूलर वायरलॉजी का एक कोर्स मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाहौर से पास किया है। इस वायरस के खिलाफ जो लड़ने का तरीकाकार है वो एक ही है कि वायरस को हमें एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल ना करें। उसके लिए कुछ ज़रूरी हदायत हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी जो मुल्क की हुकूमत है उसने दी होती हैं। चाहे आपको वो फजूल ही लगे, कोशिश करें कि आप उनके ऊपर अमल करें। और जो इस वक्त मुनासिब सी खैर एक्स्ट्रा आपके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, अब आप उनके ऊपर भी अमल करें। बाकी हजूम पे तो पाबंदी है, लेकिन अगर आपको घर से निकलना ही पड़ता है खरीदो फरोख्त के लिए, घर के कामकाज के रोजगार की शक्ल में, तो अब आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा एहतियात करनी है कि थोड़ा सा 3 फुट का जो फासला होता है आम लोगों से वो रखें। मेन हदायत है वो डेफिनेटली वही चीज़ है कि अगर कोई बंदा शख्स बीमार है, मुतासरा है या नॉर्मल भी अब तो खांसता है, तो उसको चाहिए क्या कि आपने जो नाक और मुंह है ना उस पेपर से ना मतलब है कि मतलब ढांप ले, ताकि ये वायरस ज़रा दूर तक ना फैले। और उसके अलावा जो अगला सोर्स होता है वो ये होता है कि हाथ जो है ना वो मुख्तलिफ सतहों पे जो वायरस लगा हुआ है, तो वो हाथ आपके हाथों को लग सकता है, आपके कपड़ों को लग सकता है, किसी और जगह मतलब आपके जिस्म के बाहर वाले किसी हिस्से पे लग सकता है। तो आपने जो मेन काम है वो अपने हाथों को धोना है बार बार। धोने के लिए आप साबुन इस्तेमाल कर लें। साबुन इस्तेमाल करने का एक ही मकसद होता है कि साबुन आप उन वायरसेस को आपके हाथों से उतारने में मदद देता है, वो इस वायरस को नकारा नहीं बनाता। इस वजह से मैं कहता हूँ कि साबुन की वो जो टिकिया होती है उसकी बजाय आप जो हैंड पंप वाला होता है ना, और लिक्विड वाला साबुन वो इस्तेमाल कर लें, ताकि वायरस साबुन के जरिए दूसरे जो आपके घर के अफराद हैं या शखास हैं उन तक ना पहुंचे। और बाकी इसलिए हाथ धोने से पहले और हाथ धोने के बाद वो जो हैंड पंप का मतलब है ढक्कन होता है, जो पंप होता है उसको भी धोएं, और वो जो टूटी है उसको भी धोएं, और शैंक को भी अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि वायरस आपने तो अपने हाथों से बहा दिया लेकिन वो दूसरे शख्स को ना लग जाए ना। तो पानी का बहाव भी थोड़ा ज़्यादा रखना है ताकि कोई वायरस को आप अपने हाथों से उतार रहे और मार नहीं रहे। हाँ, अगर थोड़ा सा गर्म पानी दस्तियाब है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हरारत से वायरस जो है ना वो किसी हद तक नकारा भी हो जाए। तो अगर आपने हाथ धो लिया तो उसके साथ बाद में मुंह भी धो ले। स्पेशली ये नाक और ये मुंह का ये वाला हिस्सा है जो ज़्यादा करीब है अंदर जाने के लिए, वो ज़्यादा अच्छी तरह से धो ले, ज़्यादा धो लें। अगर वजू कर ले तो और भी अच्छी बात है। अब ये आपने हाथ कब ज़्यादा धोने हैं, जब आपने बाहर से आना है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बाहर से वायरस अपने साथ ला रहे हैं। इसके अलावा खाना खाने से पहले ज़्यादा धोने, क्योंकि वायरस होता है आपके हाथों पे हो तो आप उनको मतलब है कि अपने मुंह के अंदर ना ले जाएं। अब एक चीज़ है कि बाज़ जगहों के ऊपर आपके पास अगर हाथ धोने का ऑप्शन नहीं है, आप हाथ नहीं धो सकते, स्पेशली जब आप घर से बाहर होते हैं किसी कामकाज की शक्ल में, तो फिर आपके पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, वो वाला जिसके अंदर अल्कोहल हो। और WHO के मुताबिक, मेरा ख्याल यूनिसेफ के मुताबिक, उसकी जो कंसनट्रेशन है वो मिनिमम 60% होनी चाहिए, तो फिर वो फैक्टर है। लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है आपने एक दफ़ा लगा लिया तो सारा दिन आपको महफूज रखेगा। आपने क्या, वो ऐसे ही है कि जैसे एक दफ़ा आपने हाथ धोया है, क्योंकि उस वक्त अगर कोई वायरस आपके वो होगा और आपने अच्छी तरह से धोया मल के मतलब है कि वो हैंड सैनिटाइजर को आपने अच्छी तरह से हर जगह पे पहुंचाया है, तो अगर कोई वायरस वहां पे मौजूद होगा तो उसका खौल तोड़ देगा और उस वायरस को वो नकारा बना देगा। ये ऐसे ही है कि बस आपने एक दफा हाथ धोया। चलिए जी, अगर वायरस फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके से खाने के जरिए या और तरीकों से आपके मुंह या आपके दांतों तक, आपकी जुबान तक चला भी गया है, तो ये भी वो जगह नहीं है कि वो अभी मतलब है कि सेलों के खोलियों के अंदर जा चला गया। तो उसके लिए कुछ तरीक़ेकार है, वो ये वाली है कि जब अगर आपने पानी पीना होता है तो वो कोशिश करें गर्म पिए। गर्म पानी पीने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर वायरस का मतलब है कि वो गर्म पानी कहीं दांतों पे या ज़ुबान पे कहीं वायरस के साथ लगे तो वायरस उस गर्मी से जो है ना वो मतलब उसका खौल टूट जाए, नकारा हो जाए। दूसरी बात ये वाली है कि अगर आपने कुली करनी है तो थोड़ा सा मुंह भर के कुली करें, उसकी वजह और वो जो पानी है उसको थोड़ा सा मोशन दें, उसको थोड़ा सा मतलब है घुमाएं। लेकिन वो कहाँ तक घुमाएं, वो सिर्फ अपनी ज़ुबान और दांतों के आसपास ही घुमाएं, आगे हलक तक नहीं घुमाना, क्योंकि वो वाली जगह है जहाँ से वायरस खोलियों के अंदर दाखिल हो सकता है। तो इसलिए मुंह भर के अगर आपने कुली करनी है और मोशन देनी है या घुमाना है पानी को, तो वो सिर्फ अगले हिस्से पे घुमाना और बाद में आपने वायरस को फेंक देना है। उसका मकसद यही है कि वायरस अगर आपके मुंह के इन हिस्सों पे है, दांतों के पास, जुबान के आसपास, तो यहाँ से बाहर आ जाए, क्योंकि अभी वायरस एक्टिव नहीं हुआ।
अच्छा, अभी एक रिकमेंड किया जाता है, मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गरारे कर लेना चाहिए, लेकिन अगर गरारे किसी ने रिकमेंड किए हैं तो ठंडे पानी से कभी भी नहीं करने। गरारे करने का एक ही मेरा ख्याल मतलब यही है कि आप अपने हलक तक पानी लेके जाते हो। हलक वो जगह है कि जहाँ से वायरस चूँकि दाखिल हो सकता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि गरारे बिल्कुल ना करें आप। और मैंने WHO की वेबसाइट देखी कि शायद वहाँ पे लिखा हो कहीं पे कि गरारे करें, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। फिर मैंने सोचा कि आखिर क्यों नहीं लिखा, तो उसका मेरा एक ही इलाज मुझे समझ आया कि हो सकता है वायरस कहीं दांतों के आसपास हो, और गरारे करने का एक ही मकसद है कि गर्म पानी से आप वायरस तक जो है ना, जो वायरस अभी तक एक्टिव नहीं हुआ उस तक गर्म पानी पहुंचाएं, ताकि वो वायरस जो है ना वो हरारत से नकारा हो जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप वायरस को यहां से उठा के हलक तक पहुंचाने में मदद दे रहे हो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ना ही किया जाए गरारा, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई कहता भी है तो ठंडे पानी से गरारा नहीं करना, यानी कि आपने अपने हलक को, गले के पिछले हिस्से को ठंडा पानी नहीं पहुंचाना। उसका मकसद ये है कि ठंडा पानी वायरस को ले जा तो सकता है, लेकिन चूंकि उसके पास गर्मी नहीं होती तो वो वायरस को मार नहीं सकता। अब अगर नाक आपने साफ करनी है तो उसका भी यही तरीका करके पानी आपने ऊपर की तरफ नहीं खींचना, जैसा कि हम अमूमन गुसल में या नाक साफ करते हुए ऊपर की तरफ खींचते हैं, क्योंकि ऊपर अब वायरस शुरू हो जाता है। तो इन दिनों में आपने जो है ना कोशिश करें कि पानी को ना मतलब है नीचे की तरफ ही खींचें। नाक में अगर आपने सफाई करनी है तो पानी को नाक के जरिए ऊपर की तरफ नहीं खींचना। तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो एहतियाती तदबीर उलट हो जाएगी कि वायरस को तो आपने उस हिस्से तक पहुंचा दिया ऊपर की तरफ खींच के, अगर वो यहाँ पे नथनों पे लगा भी हुआ है वायरस तो वो खींचने से ऊपर चला गया। तो इस वजह से वायरस को बाहर की तरफ निकालें, वायरस को उसके हदफ तक पहुंचाने में मदद ना दें। अच्छा जी, इसके अलावा भी अगर फॉर एग्जांपल वायरस इतनी ज़्यादा एहतियातें करने के बावजूद भी आपके वो हलक या सांस के ऊपर हिस्से तक किसी तरीके से पहुंच भी जाता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि जो ही ये वायरस उस जगह पे पहुंचता है और किसी खुलिये में दाखिल होने लगता है, तो अल्लाह ताला ने एक कुफ्ते जो है ना क्या नाम है मुदाफ़त का सिस्टम रखा हुआ है। वो एक अलार्म बज जाता है, जो ही वो अलार्म बजता है तो वो ये जो निज़ाम है ये हरकत में आ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो उस वक़्त वहाँ पे जो है ना ज़्यादातर जो है ना, जैसे आपको पता ही है कि 98% जो लोग हैं वो मौत वाक़या नहीं होते, वो वायरस से जीत जाते हैं। तो इसलिए परेशान आपने फिर नहीं होना। अब आपने इस कुव्वत मुदाफ़त के सिस्टम को मजबूत कैसे करना है, उसकी वही बात है कि आप जो है ना वो बैलेंस डाइट यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। दूसरी बात ये वाली है कि वर्जिश करें हल्की फुल्की, लेकिन आप घर में ही करें, आप जिम में जाके ना करें। अच्छा, अब अगली बात ये वाली है कि अपनी नींद को पूरा करें। और तीसरी अहम बात है खुश रहना, मुतमिन रहना, खौफ से बचना। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ रखा हुआ है तो वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाल्लाह आप ही फतह याब होंगे अगर वायरस यहाँ तक पहुँच भी गया। तो बस ये वो जो लोग हैं जो थोड़े से बीमार हैं या वो किसी और बीमारी में भी मुब्तला है, तो अब एक ही निज़ाम है, वो एक वक्त में एक बीमारी 2, 3, 4 से लड़ रहा है, तो वो फिर कमज़ोर पड़ सकते हैं। इस वजह से जो बीमार हैं उनको खुसूसी तौर पे जो एहतियाती तदाबीर हैं वो सेहतमंद बंदे के मुकाबले में ज़्यादा करनी चाहिए। और अपने आप को कोशिश करें कि घर से बाहर ना ही निकले इन दिनों में। या जो बूढ़े लोग हैं उनका भी कुव्वत मुदाफ़त थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो वो भी कोशिश करें कि वो मतलब है कि अपने आप को इस वक्त एहतियाती तदाबीर थोड़ी ज़्यादा करें। और वो जो जवान हैं घर में वो कोशिश करें कि बाहर के जो काम है वो खुद ही करें और अपने ज़रिए वायरस को घर तक ना लेके आए। ओवरऑल की हदायत यही है, लेकिन आप चंद एक हदायत कुछ और, या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बाहर से आता है, उसके हाथ गंदे हैं, अभी धोने की जगह पे वो उसने पहुंचना है, तो उसने कोई डोर्स को हैंडल को हाथ लगाया हुआ है, तो कोशिश करें कि वो चीज़ें जिनको आप हाथ बार बार लगाते हैं वो डोर्स के हैंडल को आप साफ़ करें। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान में आप टेम्परेचर मेरा ख्याल है 25+ होगा, तो धूप निकलती है, तो आप कुछ देर जब आप बाहर से आते हैं तो कुछ देर आप धूप में बैठ जाएं। धूप में बैठने से क्या होगा कि वायरस को ना गर्मी पहुंचेगी। थोड़ी देर बैठें, उसके बाद मतलब है कि वायरस हो सकता है आपके कपड़ों पे हो, आपके जिस्म के बैरूनी हिस्सों पे हो, तो वहाँ से वायरस ख़त्म हो जाए।